अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं आपके साथ खदीजा राठौर। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में सियासी कशीदगी में कमी के बजाय इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब मुज़ाकरात के मामलों पर भी गौर किया जा रहा है। इससे कबल हमने देखा था कि बानी PTI ने मोहम्मद खान अचकज़ई को ये टास्क दिया था कि वो हुकूमत और फ़ौज से बात करें मुज़ाकरात के हवाले से, जिसके बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत जो है कि इजलास हुआ है और ज़राए से ऐसी इतलात मौसूल हो रही हैं कि राना सनाउल्लाह को टास्क दिया गया है कि वो अचकज़ई साहब से मुलाकात करें। अचकज़ई साहब ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है। इससे कबल हमने देखा था कि उमर अयूब साहब ये कहते हैं कि हम सिर्फ माफ़ी खुदा से मांगते हैं और किसी से भी नहीं, जबकि इस्टेब्लिशमेंट का ये मौक़िफ़ है कि बानी PTI 9 मई के वाक़े में मुलव्वस थे, उनके अरकान मुलव्वस थे, तो सबसे पहले जो है वो बानी PTI को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उसके बाद मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठा जा सकता है। हमने इससे पहले देखा था कि 22 अगस्त को PTI जलसा करने वाली थी और फिर उस जलसे को मुलतवी कर दिया गया, मनसूख कर दिया गया, क्योंकि बानी PTI का कहना यह था कि हम किसी भी किस्म का इंतशार नहीं चाहते। और अब जलसे की जो डेडलाइन दे दी गई है वो है 8 सितंबर, जिसमें नून लीग के कुछ सीनियर रहनुमाओं का ये कहना है कि जलसा होते हुए, मुमकिन होते हुए नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि PTI का कुछ माजी ऐसा है जिस पे उन्हें एतराज़ात है और ऐसा लगता है कि कहीं ये जलसा जो है वो धरने में तब्दील ना हो जाए। अगर मुज़ाकरात की बात कर ली जाए तो वंस जब ये मुज़ाकरात होंगे, राना सनाउल्लाह साहब की और मोहम्मद अचकज़ई साहब की जो है वो सरसरी सी गुफ्तगू भी हो चुकी है। और इस पे ये भी कहना है, अगर मैं बात करूं, जावेद लतीफ़ साहब का निजी टीवी चैनल से वो बात कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, जिस पे उनका कहना ये था कि राना सनाउल्लाह साहब को तो कोई मैंडेट नहीं दिया गया, किसी भी कमेटी का हेड नहीं बनाया गया और ऐसी तो कोई मामलात नहीं होने जा रहे, मुज़ाकरात नहीं होने जा रहे PTI से। लेकिन बैक डोर पर जो इतलात हमें मौसूल हो रही हैं, इसकी तस्दीक करने के लिए आज हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है PTI की सीनियर रहनुमा गजाला सैफी साहिबा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया गजाला साहिबा आपके वक्त का। शुक्रिया जी, प्रोग्राम में मदद करने का। गजाला साहिबा, एक तरफ तो बातें हो रही हैं कि बानी PTI ने अचकज़ई साहब को टास्क दिया है कि ठीक है जी, आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करें और इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ जो है वो मौजूदा हुकूमत यानी नून लीग से भी बात होगी। क्या समझते हैं आप कि जब ये टेबल टॉक होगी, जब मुज़ाकरात होंगे, तो सबसे पहले किन शराइत पे गौर किया जाएगा? गजाला साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आई एम सॉरी, मैंने आपका आखिरी जुमला मिस किया, सुनाई नहीं दिया मुझे क्लियरली। जी जी, गजाला साहबा, मैं जी, ये कह मुझे रही थी। आखिरी जुमला जो आपने सवाल का पूछा वो मुझे क्लियरली नहीं समझ रहा। जी, गज़ाल साहिबा, मैं रिपीट कर देती हूँ। बानी PTI ने अचकज़ई साहब को टास्क दिया है कि वो मुज़ाकरात करें, बातचीत करें। तो वंस जब इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी तो फिर जो मौजूदा हुकूमत है जो कि नून लीग की है, तो उनसे भी बातचीत होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, किन शराइत पे गौर किया जा रहा है कि आइए जी, हम मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा ये एजेंडा है, ये शराइत है जिन पे आप गौर करें, तो वो पहली शराइत क्या होगी? देखिए, सबसे अहम चीज तो ये है कि ये मटेरियलाइज हो जाए। अगर ये कहा जा रहा है कि अचकज़ई साहब को ये टास्क दिया गया है कि वो हुँ। बातचीत करें, डायलॉग बनाएं, तो ये समझने की जरूरत है कि ये डायलॉग कब होगा, किनके साथ हो रहा है, कौन इसके दूसरी साइड पे कौन बैठ रहा है टेबल के, और उसके अंदर क्या शराइत रखी जा रही है। क्योंकि ये तो बात बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं, इमरान खान साहब, वो इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान के। हुँ। और इंतहाई कोशिश के बावजूद और इंतहाई तरीके मुख्तलिफ आजमाने के बावजूद इमरान खान साहब जो हैं वो आज भी एक पॉपुलर लीडर हैं। बिल्कुल। अब रही बात इस बात की कि उस पॉपुलर को बाहर लेकर आना है, और डायलॉग तो जब ही होगा जब खान बाहर आए, और जब एक ऐसा लीडर जो कि 25 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट करता है, चलिए एक 2-3 करोड़ रुपए, 2-3 करोड़ लोग कम कर लीजिए, सही बात। 4 करोड़ कम कर लें, फिर भी मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करता है वो शख्स। और उस मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करने वाले लीडर को ये हक होना चाहिए कि वो अ, पसे पर्दा नहीं बल्कि खुल के एक डायलॉग हो जिसमें सब बातें जो हैं वो लोगों के सामने जाहिर हों और पता हो कि भाई क्या बातें हो रही हैं। हुँ। और ये जो है ये इस तरह का अंदिया देना मेरे ख्याल में इमरान खान की पर्सनालिटी और उसके खिलाफ है कि वो छुप के कभी भी डायलॉग करेंगे, और हुँ। वो छुप के कोई भी ऐसी कोशिश करेंगे जिसके अंदर उनको रिहाई मिल जाए,
या वो उस तरह की कोई कोशिश करेंगे जिसके अंदर अवाम जो है वो उनको इत्तला ना हो कि क्या बात हो रही है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक अवाम की पार्टी है, लोगों की पार्टी है, लोगों ने मैंडेट दिया हुआ है और लोग जानना चाहते हैं कि क्या डायलॉग है और कौन उसका हिस्सा है और क्या अच्छा, उसके अंदर गजाला साहिबा, उसकी क्योंकि तशरीह जानी क्योंकि चाहिए। आज की मीडिया टॉक में उमर अयूब साहब ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि बानी पीटीआई ने अचकजई साहब को इन मामलात को हैंडल करने का कहा है कि ठीक है, आप जो है मुज़ाकरात कर सकते हैं। तो ये बानी पीटीआई, अचकजई साहब और फिर हम देखेंगे एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान की बात है। देखिए, ये बात जो है, अब ये जहां तक की भी बात है मुझे इसका इल्म नहीं है, मगर जहां तक ये नजर आ रहा है, जो मैं देख सकती हूँ और आप भी देख सकते हैं, वो ये है कि अगर ऐसी कोई मामलात हो भी कि जिसके अंदर डायलॉग होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रिप्रेजेंटेटिव का हम्म। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ, तो वो छुप के नहीं होगा, और जो ठीक भी है। होगा वो खुल के होगा और सामने होगा, और उसको उसके नकात जो है वो भी लोगों को पता होंगे, अच्छा। और उस कि किस चीज के ऊपर क्या तय पाया वो भी क्लियरली सामने आएगा। वो छुप छुपा के किसी किस्म की डील इतने साल में नहीं की, 1 साल से ऊपर हो गया, हम्म। 5 अगस्त से लेकर अब यह सितंबर शुरू हो चुका है। हम्म। तो आप ये समझते हैं कि एक बिल्कुल। शख्स जो अपने आप को उस मुश्किल में डाले, में उसको मुश्किल में डलने की जरूरत ही नहीं। यानी उन्होंने कोई ऐसी काम नहीं किया, और 9 मई का जो बार बार इल्जाम लगा रहे हैं जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, जी। उसका उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते, उसके ऊपर ओपन क्यों नहीं होता इन्वेस्टिगेशन, और पता चले कि भाई उसके तहरीकात क्या थे, कौन उसके पीछे था। ये जरूर है कि जब लीडर को अरेस्ट किया गया तो लोगों में गम और गुस्सा फैला, मगर बिल्कुल। वो इस हद तक नहीं जा सकते थे कि जहाँ पे जो 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 कार्रवाइयां दिखाई गई और जी। जो जिस तरह से स्कैंडलाइज किया गया अच्छा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जानबूझ के उसको मिटाने के लिए। तो अच्छा। आप ये तो देखना पड़ेगा ना कि ये कहाँ से हुआ, कौन लोग थे, क्या हुआ। तो ये तो क्लियर बात ही नहीं है। जब बात क्लियर नहीं है, और ये आपने शुरू में कहा कि जी इमरान खान 9 मई की माफी मांगे, जी। माफी तो वो मांगे जिसने किया है। अगर बिल्कुल। इमरान खान जेल में है और उसी वक्त बंद हुआ एक शख्स, तो उसी वक्त उसने इतना, उसका एक्टिव मामला था कि हाथ में ना फोन है, ना किसी से ताल्लुक है, जेल में बंद है, चारों तरफ आप लोग जो है सिक्योरिटी वाले उनके मौजूद हैं, और वो वहां से बैठ के एक ऐसी उसी दिन एक चीज नहीं, करवाते हैं कि जो जिसके नून लीग अंदर की क़यादत का कहना जनाब ये है कि पूरी 9 मई दुनिया के जो वाकया तो पहले से ही प्लान हो रहा था। ये फौरन या आज की बात नहीं है या उस दिन 9 मई की बात नहीं है। ये जो प्लानिंग थी ये काफ़ी अरसे से चल रही थी। ये उसका कहना है ख्वाजा आसिफ का, ये दिखाना कहना है राना सनाउल्लाह का। आपने मीडिया टॉक्स देखी होंगी उनकी। आप फिर ये कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह रिप्रेजेंट करेंगे उस डायलॉग को कि जो अचकजई साहब और राना सनाउल्लाह के दरमियान होगा, जो कि इंतहाई दुश्मन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, अच्छा, उसकी उसकी जो एक वजह है जो गजाला एक साहिबा। मेजोरिटी जी है जी, वो उसकी एक वजह है। कता बात कलामी से की भी, माजरत चाहूंगी लेकिन क्योंकि अब आप मुझे सही तरह गाइड कर सकती हैं। जी, कता कलामी की माजरत चाहूंगी। अच्छा, ये जो ज़राए से एक तो हमें इतलात मौसूल हो रही हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारा जो इजलास हुआ, क्योंकि ज़राए इसमें इस बात की तस्दीक फिलफौर तो नहीं हो सकती, लेकिन बताया ये जा रहा है क्योंकि पीटीआई 8 सितंबर को अपना जलसा करने जा रही है। इस वक्त आज की तारीख में एनओसी आपको मिल चुकी है, तो मौजूदा हुकूमत को ये डर है कि कहीं ये जो जलसा है ये धरने में ना तब्दील हो जाए, इसलिए क्योंकि बानी पीटीआई की फ़ैन फॉलोइंग बहुत है। इससे कबल भी धरनों का सिलसिला हमने देखा था। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो जलसा है ये धरने में बदल जाए, इसलिए पीटीआई को एक लॉलीपॉप दे दिया जाए कि जी नून लीग तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, इस्टेब्लिशमेंट भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है, और आप 8 सितंबर को अपना जलसा मुलतवी कर दें। ज़राए से ऐसी इतलात मौसूल हो रही हैं। देखिए, बिल्कुल। जलसे का हक तो हर से जलसे का हक तो हर सियासी पार्टी का एक हक है। हर सियासी पार्टी को हमारे दौर में भी मौका मिला कि वो आए, अपने जलसे करें, अपने लोगों को जमा करें, जो भी उनका अंदिया था वो पेश करें। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी राइट है कि बिल्कुल। वो एक जलसा करे, और जहाँ सबसे बड़ी मेजर रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट के अंदर हाँ, उनके लोगों की, तो इस वक्त बहुत सख्त जरूरत है कि लोग जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेशन को एक देखना चाहते हैं कि उनकी, आप उनके हाथ पैर नहीं बांध सकते ना। बिल्कुल। उन्होंने वोट दिया है, और हाथ पैर बांध के अवाम की जो, ना सिर्फ ये कि हाथ पैर, बल्कि उनके मुंह पे भी एक टेप लगा दें, उनके हाथों को भी बांध दें, उनके पैरों को भी बांध दें, वो लिख भी ना सकें, वो बोल भी ना सकें। तो ये मुमकिन नहीं है कि आप इस तरह मस्क कर दें और फिर आप
लॉलीपॉप लॉलीपॉप नहीं मिल सकती ना इस वक्त। जी। एक लॉलीपॉप आप 23 करोड़ 25 करोड़ को नहीं दे सकते। तो इस वक्त आपने आवाम का टेम्परेचर अंडरस्टैंड करना है। उन्हें उन्हें गरमाने के बजाय उन्हें हम्म, आपने ठंडा करना है। हुकूमत का काम है कि आसानी पैदा करे। डायलॉग के लिए आसानी जब भी पैदा होगी हम्म, जब इनका रवैया इमरान खान की तरफ से बदलेगा। हम्म, जब ये सोचेंगे और समझेंगे बड़ा लीडर है। हम्म, बड़ा लीडर कैसे हो जाता है? वो खुद तो नहीं बन जाता बड़ा लीडर। वो बड़ा बिल्कुल। लीडर की जद्दोजहद होती है जिसमें लोग उसके साथ होते हैं। बड़ा गजाला लीडर साहब, कोई आप कह रही हैं कि कोई भी मुज़ाकरात मैं होना चाहिए, बैठ के बैठूं मैं बात बड़ा होनी चाहिए, इमरान खान तो साहब बड़ा बड़े लीडर लीडर हैं, नहीं हो लेकिन इमरान सकता। खान साहब तो एक ही बात पे बस देते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करूंगा। देखिए, कनेक्शन है लोगों से। जिसका लोगों से कनेक्शन ज्यादा होगा वही बड़ा लीडर होगा। और जो लोगों से कनेक्शन रखता है वो चाहे तो अब तक इमरान खान ने कोई ऐसा स्टेटमेंट, 1 साल 1 महीना हो गया, कोई ऐसा स्टेटमेंट इमरान खान की तरफ से आया है कि तहबाला कर दो और उड़ा दो सब चीजों को और निकल आओ और तबाही फेर दो? हम्म, कोई एक स्टेटमेंट इमरान खान के सर से में आपने ऐसा सुना है जो मुल्क को खतरे में डाले, जो हालात को बिगाड़े, बिल्कुल। अच्छा। जो इस मुश्किल हालात में, जहाँ मुश्किल हालात से गुजर रहा है, वहां पर इस वक्त अवाम का टेम्परेचर समझते समझते हुए उसे और गरमाने की कोशिश है? ऐसी कोई चीज इमरान खान ने कोशिश की है ऐसी? आप खुद देख रहे हैं कि वो शख्स नहीं चाहता कि मुल्क के अंदर किसी किस्म का ऐसा कोई हालात हो जिसमें लोग जो है मुश्तइल हो जाएं और हालात हाथ से निकल जाएं। ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा एक बड़ा लीडर। मगर हुकूमत की भी ये जिम्मेदारी है कि इन हालात को देखते हुए कि जहां पर इलेक्शंस हो चुके हैं, रिजल्ट्स इन्होंने होल्ड किए हुए हैं, 45 और 47 के दरमियान एक जंग चल रही है, उसके बावजूद आप हुकूमत में होने के बावजूद अगर एक लीडर को उसकी रिप्रेजेंटेशन को एक जलसा करने की भी इजाजत नहीं देते तो इससे तो आप और ज्यादा कमजोर नजर आते हैं। अच्छा गजाला साहब, एक जगह तो बातें हो रही हैं मुज़ाकरात की, अचकज़ई साहब को टास्क दे दिया है, दूसरी जानिब ये बताया जा रहा है कि बानी पीटीआई पर जेल में सख्तियाँ बढ़ रही हैं। इस हवाले से हकाइक क्या हैं, ये ज़रा बताइएगा। कुछ जगहों पे ये सुनने को आ रहा है कि गंदा पानी है वहाँ पे उनकी उनकी रिहाइश कर दी है और बहुत सख्तियाँ हैं। अगर कोई उनसे मिलने भी जाता है तो उसकी भी 3-3 4-4 दफ़ा जो है वो तलाशी ली जा रही है। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ जेल पे सख्तियाँ। देखिए, इनमें से कुछ चीजें जो हैं वो कुछ वक्तों पे, क्योंकि इतना लंबा अरसा है इसमें, कुछ दिनों में इस किस्म की हरकतें भी होती हैं, कुछ में नहीं भी। मगर असल बात यह है कि इमरान खान को एक छोटे से सेल में रखा गया है और वो ओपन हो गया सेल। उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने शेयर कर ली और देख लिया आपने कि उसके अंदर कौन सा कारपेट बिछा हुआ है, कौन सा एसी लगा हुआ है, कहाँ पे वो ठंडक है, किस किस्म का पलंग पड़ा हुआ है, डायरेक्ट गद्दे एक पड़ा हुआ है छोटा सा, उसके ऊपर वो लेटे हुए हैं। तो एक शख्स अपनी विल पावर, अपनी एक कनेक्टिविटी अवाम के साथ, एक जज्बा और मोहब्बत मुल्क के साथ और अल्लाह से ताल्लुक की वजह से और सच्चाई की बिना पे वो आज तक वहां पे मौजूद है। उसने ये कोई डील नहीं की कि मुल्क से बाहर चला जाऊं। आसानी थी मुल्क से बाहर चला जाता भाई वो। उसको क्या रुकावट थी? उसकी तो आधी फैमिली लंदन में रहती है, चला जाता। मगर उसने जब तरजीहात अपनी तयन कर ली कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, तो जो ठीक है। पाकिस्तान में एक कैद में लीडर मौजूद है, तो उससे डायलॉग, जो कि जिन्होंने कैद में डाले हैं उनके लिए कौन सा मुश्किल है बिल्कुल ठीक डायलॉग है। करना? वो डायलॉग कर सकते बिल्कुल ठीक है। गजाला साहब, हमारे साथ माजिद निज़ामी साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया माजिद साहब आपके वक्त का। जी, थैंक यू सो मच। माजूद साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है वो है सियासी जमातों में मुज़ाकरात हो रहे हैं। बानी पीटीआई ने अचकज़ई साहब को टास्क भी दे दिया है कि ठीक है जी आप मुज़ाकरात करें। एक तरफ तो बानी पीटीआई ये कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करेंगे, लेकिन अचकज़ई साहब की जो मुलाकात हुई है सरसरी सी सही, राना सनाउल्लाह से मुलाकात हुई है और बताया ये जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने गो हेड दिया है राना सनाउल्लाह को कि ठीक है जी आप बात करें। क्या समझते हैं आप कि इस मुज़ाकरात में जो जमी हुई बर्फ़ है वो पिघलेगी या नहीं? जी, मुझे ऐसे लगता है कि सियासी जमातों ने गुज़िश्ता 3 साल के अंदर जिस तरह की गरमा-गर्मी देखी है और जिस तरह से पोलराइज़ेशन में इज़ाफ़ा हुआ है और एक सियासी तक़सीम बढ़ी है, जी। तो उसके बाद एतमाद साज़ी का फुक़दान नज़र आता है। ठीक सो है। इसलिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको बैठने के लिए कुछ वक़्त दरकार होगा, हौसला बिल्कुल। दरकार होगा
और उन्हें अपने अपने माजी से थोड़ा सा आगे निकल के सोचना होगा। हम्म। अगर ऐसा नहीं होगा तो मामलात फिर खराबी की तरफ ही जाएंगे और कोई सुलह माजिद साहब, सफाई का जराए बंदोबस्त हमें नहीं क्या हो बता सकेगा। रहे हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश यही है कि आइए ठीक है बानी पीटीआई से बात कर लेते हैं, उनकी दिलचस्पी है बानी पीटीआई से बात करने के लिए, मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठने के लिए? जी बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि मियाँ नवाज शरीफ भी इस वक़्त अपनी सियासी इनिंग्स में इमरान खान की तरह ही हैं। उनके पास बिल्कुल। सिर्फ़ वो जेल में नहीं है, बाकी बिल्कुल। इमरान खान और मियाँ नवाज शरीफ के मामलात मिलते-जुलते हैं। जी। दोनों सियासी तौर पे अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर सके। तो जी। कहीं न कहीं मियाँ नवाज शरीफ में भी ये सोच मौजूद है कि उनके साथ ज़्यादती हुई है और अच्छा, मुल्क की एक एक कदा एस्टेब्लिशमेंट से कलामी की दोनों को माजरत चाहूंगी, शिकायत है। टारगेट की बात हो रही तो ऐसा लगता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी टारगेट को अचीव नहीं कर सके, मौलाना साहब भी टारगेट को अचीव नहीं कर सके, जबकि वो पीडीएम के सदर बने थे, पीडीएम के अलायंस में उनका बहुत बड़ा हाथ था, और इमरान खान साहब भी अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सके। इन तमाम चीज़ों में जो थोड़ा बहुत फ़ायदा हो गया वो हो गया शहबाज शरीफ साहब का। जी बिल्कुल, उसकी वजह ये कि अब पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो कहीं न कहीं ये सोचती है कि जितने भी पुराने बड़े नाम हैं, इनको रिप्लेस करके हम्म। कुछ ऐसे लोगों को आगे लाया जाए कि जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ महाज़ रहने की बजाय एस्टेब्लिशमेंट के साथ कदम से कदम मिला के चलें। तो इसलिए ये जितने भी तमाम कौमी रहनुमा हैं, मौलाना फजलुर रहमान हों, महमूद अचकज़ई हों, नवाज़ शरीफ हों या इमरान खान हों, हम्म। इनका एक मसला ये भी है कि ये खुद सोचते हैं जी। और ये किसी की डिक्टेशन पे कम अमल करते हैं। हम्म। सो इसलिए जो मुल्क का एक बदलता हुआ सियासी माहौल है उसके अंदर इनकी कबूलियत कम से कम होती जा रही है। हम्म। तो ये इसी बुनियाद के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ शायद ये चाहते हैं कि वो सियासी जमातों के अंदर एक कंसेंसस पैदा करने की कोशिश करें, हम्म। क्योंकि हालात हमेशा एक से नहीं रहते। हो सकता है कल मुस्लिम लीग नून को इसी पोजीशन में आना पड़े और अपोजिशन में आना पड़े हम्म। और कोई और जमात हुकूमत में हो। हम्म। तो उस सूरत हाल में भी अगर वो चाहते हैं कि उनसे बेहतर सलूक किया जाए तो इस वक्त सियासी पाकिस्तान। जमातों को बैठकर खुद बात करनी होगी। हम्म। वगरना जब सियासी जमातें अपने मामलात दूसरे इदारों हम्म। के हाथ में दे देती हैं हम्म। तो उसके बाद फिर उनके पास ऑप्शंस नहीं रहती। अगर सियासी जमातें सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, जी। अगर सियासी जमातें एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखेंगी हम्म। तो फिर उनकी अपनी इज्जत और वक़्त में और अहमियत में कमी वाक़ई होगी। सो इसलिए मुझे लगता है कि सियासी जमातों को अब रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि उन्हें अपने मसले खुद हल करने अच्छा, चाहिए। निज़ामी अगर साहब, वो हम नहीं करेंगे शराइत तो के फिर ऊपर भी यही हाल बात है। कर रहे हैं, हम शराइत के ऊपर भी बात कर रहे हैं कि ठीक है, अगर नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि बानी पीटीआई से बातचीत की जा सकती है, तो वो कौन सी शराइत हैं जिन पे सबसे पहले बात करनी ज़रूरी होगी? जी, एतमाद साज़ी को कायम करने के लिए मेरा ख़्याल है कि सबसे पहले ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं या सियासी मुकदमेबाज़ी है, जी। जलसे-जुलूसों पर पाबंदी है, यहाँ से आगाज़ होगा। दूसरे मरहले में जो ऐसे सियासी कारकुन जिनका 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं है, वो जो ज़ेरे हिरासत हैं शायद उनकी रिहाई के हवाले से बात की जाए। तो ये मेरा ख़्याल है कि पहले 2 ऐसे स्टेप्स हैं कि जिनके ऊपर बात की जाएगी। अगर कोई ये समझता है कि मुज़ाकरात के अंदर इलेक्शन की जी। धांधली या छीने हुए मैंडेट की वापसी पे बात होगी, तो मेरा हम्म। ख़्याल है कि वो बहुत बईदज़ क़यास है, वो बहुत नेक्स्ट लेवल की बात है कि जो अभी टेबल पे नहीं होगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए बहुत छोटे-छोटे इक़दामात करने जी। होते हैं। हो सकता है 8 सितंबर का जलसा इस चीज़ के बारे में वज़ाहत दे कि क्या वाक़ई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स शुरू हो चुके हैं या अभी भी बर्फ़ नहीं पिघली और मामलात उसी तरह गरमा-गर्मी पे मौजूद हैं। तो 8 सितंबर का जलसा जी। मेरा ख़्याल है अगर उसकी इजाज़त मिल जाती है और वो स्मूथली हो जाता है, इस तो वक्त फिर ये तो पता माजिद चलेगा साहब, कि एनओसी तो दे दी गई है पीटीआई को कि ठीक है जी आप इस्लामाबाद में जलसा कर लें, लेकिन 22 अगस्त को भी हमने ये देखा था कि एनओसी दे दी गई थी, लेकिन एक नोटिफिकेशन जारी हो गया था जिसमें जलसा मनसूख कर दिया था खुद बानी पीटीआई ने। इस वक्त अगर सीनियर रहनुमाओं की बात की जाए नून लीग के, तो वो ये कहते हैं कि क्योंकि पीटीआई का माजी कुछ ऐसा है तो लगता नहीं है कि 8 सितंबर को जलसा होगा। अगर इन केस ये जलसा नहीं होता तो उसके बाद पीटीआई बतौर सियासी जमात कहाँ खड़ी है? क्या नून लीग के लिए फ्यूचर में हम देखेंगे कि मुश्किलात होंगी? बिल्कुल 8 सितंबर का जलसा इसलिए अहम है कि ये एतमाद साज़ी की बुनियाद फ़राहम करेगा। अगर 8 सितंबर का जलसा खैर-ओ-आफ़ियत से हो जाता है, तो ये कहा जा सकता है कि सियासी जमातें एक-दूसरे को स्पेस देने के लिए तैयार हैं।
और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मेरा ख्याल है कि ये मुफाहिमत की बात या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात ये एक दफ़ा फिर पीछे रह जाएगी, एक दूसरे पे तनकीद होगी और मामलात इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए चूँकि 22 अगस्त को तहरीक इंसाफ ने ताउन किया था, जी। तो अब मुझे लगता है कि 8 सितंबर को अगर हुकूमत ताउन करेगी, तो दोनों अतराफ से आगे बढ़ने की कुछ ना कुछ गुंजाइश निकल आएगी। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी नाज़रीन, 8 सितंबर को पीटीआई अपना जलसा करने जा रही है। एनओसी तो दे दी गई है, लेकिन अब देखना ये है कि 8 सितंबर को मुमकिना तौर पे ये जलसा हो सकता है या नहीं। या माज़ी की तरह हम देखेंगे कि नोटिफ़िकेशन जो है वो सामने आ जाएगा। गज़ाला सैफ़ी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।